नमस्कार, मैं आशित वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशित कुमार। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार बच्चों के साथ सकुशल होंगे। आपके आसपास के लोग सहायक आचार्य में 1 to 5 या 6 to 8 में अप्लाई किए होंगे या दोनों में टेट पास होंगे, लेकिन एक दिनांक 22 मई 2024 की सूचना परीक्षा नियंत्रक JSSC के द्वारा निकाली जाती है। विज्ञापन संख्या 13/2023 आवश्यक सूचना 34 के तहत ये बताने का प्रयास किया गया कि आपको अगर आप दोनों में टेट पास हैं और दोनों में अप्लाई कर रखी है तो आपको फ़ायदा और नुकसान क्या होगा, इसी पर चर्चा हम करेंगे। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित स्नातक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 की परीक्षा विवरणिका की जीविका 13/7 में निम्नलिखित प्रकाशित अंकित है कि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा। जी हाँ, अगर आपने 1 to 5 में 6 to 8 में पास कर रखा है तो लोगों ने ये हमसे चर्चा की, हमने बातें की, तो लोगों ने बताया कि हम 1 to 5 में पास हैं, 6 to 8 में पास हैं, तो हम जो 6 to 8 में पेमेंट है 1 to 5 में पेमेंट काफ़ी अंतर है, तो हम 6 to 8 भी अप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं। जहाँ के JSSC ने कहा था कि आप जो शुरुआत में अप्लाई किया, आप मना नहीं कर रहा है कि आप 6 to 8 में अप्लाई मत कीजिए, 1 to 5 मत कीजिए, आपको जहाँ वहाँ कीजिए, लेकिन अंतिम में अगर आप करते हैं, जैसे 1 to 5 को किया और 6 to 8 किया, तो उसको 1 to 5 रद्द माना जाएगा और 6 to 8 को अप्लाई किया जाएगा। कोई 6 to 8 किया है फिर लास्ट में 1 to 5 किया है तो 1 to 5 को भी रद्द माना जाएगा, 1 to 5 एक्सेप्ट कर लेगा और 6 to 8 को रद्द माना जाएगा। तो नुकसान यहाँ पर क्या है, आगे हम चर्चा आपको करेंगे। यानी आपने जो पूर्व में आवेदन कर रखा है उसको रद्द माना जाएगा, अंतिम जो आवेदन आपने अद्यतन किया, अपडेट किया, उसको ही स्वीकार किया जाएगा। और साथ में है तो ये भी कहता है कि संबंधित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अति देय होगा। उक्त के आलोक में परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना संख्या 28 दिनांक 20/4/2024 के माध्यम से एक से अधिक आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को अद्यतन आवेदन को छोड़कर सभी शेष आवेदन को रद्द किया गया है। देखिए, कर दिया गया रद्द। और अगर 1 to 5 में अप्लाई कर रखे हैं पहले और फिर 6 to 8 भी कर रखे हैं तो 6 to 8 को एक्सेप्ट कर लिया गया, 1 to 5 को रद्द कर दिया गया। अगर 6 to 8 अप्लाई किए थे फिर 1 to 5 भी कर दिए तो वह 6 to 8 को रद्द कर दिया गया, 1 to 5 का एक्सेप्ट कर लिया गया। यदि तैयारी आपकी 1 to 5 की अच्छी है और पहले अप्लाई किया है और उसमें एग्ज़ाम अच्छा गया और 6 to 8 को भी एक्सेप्ट किया है तो 6 to 8 एक्सेप्ट कर लिया और उससे एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आपको न यहाँ का रहे न वहाँ का रहे। बात को समझिए। देखिए, उक्त सूची में लिपिका भूलवश निम्नांकित आदेशों से को सम्मिलित किया गया था जिसकी अभ्यर्थी को पुनर्बहाल की जाती है। कुल 4 हैं, उन चारों को मैं कोई आपको उसका स्पष्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये नंबर कौन कौन से हैं, रोल जो फॉर्म नंबर रजिस्टर नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, ध्यान रखिएगा कि उक्त रद्द सूची में लिपिका भूलवश निम्नांकित आवेदनों को सम्मिलित किया गया था जिनकी अभ्यर्थी की पुनर्बहाल की गई है, जो 4 संख्या में है। फिर आगे है कि उक्त अंकित अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अन्य प्राप्त आवेदन द्वारा किए गए अनुरोध प्रावधानों के प्रतिकूल पाए जाने के फलस्वरूप विचारणीय नहीं है। ये परीक्षा नियंत्रक JSSC द्वारा कही गई है। तो आप समझ सकते हैं, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि नुकसान कहाँ आपका होगा। हमने कहा तो नुकसान कहाँ होगा, 1 to 5 आपने अप्लाई किया है, 6 to 8 भी अप्लाई कर दिया तो 1 to 5 आपका रद्द हो जाएगा, 6 to 8 आपका जारी रहेगा। तो अगर 1 to 5 की एग्ज़ाम आप दे रखा है, उसकी तैयारी अच्छी है और उसमें अच्छे मार्क्स को आप कवर करते हैं और 6 to 8 में आप तैयारी कर नहीं कर पाए और कवर उसमें नहीं हो पाया किस कारण बस, तो आप दोनों ओर से गए। तो ये जो गलतियां लोगों ने की, ये पता नहीं क्यों की, क्योंकि JSSC पहले ही कह चुका था कि इस तरह की आपको नहीं करना, कोई एक ही आवेदन आपका मान्य होगा। लेकिन लोग जो है, कुछ लोग जो है जो जीत पड़े थे कि नहीं, हमने 1 to 5 भी पास किया और 6 to 8 का टेट भी पास किया है, तो क्यों ना हम 6 to 8 में अप्लाई करें। और ऐसा हम करने को आप कर सकते थे, लेकिन आपने दोनों में अप्लाई किया तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी हो सकता है।
क्या आपको फ़ायदा भी हो सकता है कि 1 to 5 में कोई किया, 6 to 8 में किया तो 1 to 5 तुरंत हो गया, 6 to 8 में अच्छा नंबर गया, अच्छा स्कोरिंग कर पाए तो आपके लिए खुशखबरी है। थैंक यू वेरी मच।